हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिजिटल युग के अगले जनरेशन के लिए मैं बात करने आया हूं आपके लिए। अगर आपके पास आईफोन है या सैमसंग जैसा फोन है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फोटो वीडियोस लेने के लिए क्या करते हैं, एयर ड्रॉप से एक दूसरे पास कोई भी डाटा को ट्रांसफर कर लेते हैं, राइट। सेम उसी तरीके से मान लो कि आपके पर्स में पैसा ना हो, ठीक है, आपके मोबाइल में कोई यूपीआई वॉलेट भी ना हो और तब भी आप अपने पैसे को किसी दूसरे तक ट्रांसफर कर लो, तो यह जादू कैसे हो सकता है? यह जादू बिल्कुल पॉसिबल है। कब? जब हमारे इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च होने जाएगा, राइट। तो आज जो है इसी टॉपिक से रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि इंडिया में आरबीआई के द्वारा जब डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा तो क्या क्या चीज चेंजेस होने वाला है हम लोगों के इंडिया में इन फ्यूचर। बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि जब हम लोगों का कैश जो अभी हम लोग का चल रहा है उसको चेंज करके प्लास्टिक नोट में कैसे बदला जाएगा, तो वो कैश का जनरेशन था, कैश का टेन्योर था। बट आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि हम लोगों को गवर्नमेंट कभी ना कभी ऐसा आएगा जब कैशलेस बनाने जा रहा है, जब हम लोग के पर्स में कोई पैसा रहेगा ही नहीं, जब हम लोग ऑटो फेयर सिर्फ और सिर्फ अपने फोन को टैप करके कहीं ना कहीं पेमेंट करके आगे चले जाएंगे, जब हम लोगों का किसी भी तरीके से नकली नोट या जाली करेंसी का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो उस युग के बारे में इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग बात करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले समझना ये क्या है, डिजिटल रूपी, है ना। डिजिटल करेंसी दैट मींस डिजिटल रूपी है क्या, इस चीज को सही तरीके से हम लोग समझेंगे और इस पूरे वीडियो में इस पर डिटेल में जानकारी लेने का ट्राई करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि किसी भी तरीके से कोई डाउट आए कमेंट कर सकते हो, बिकॉज मेरे प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है अपना कमेंट के द्वारा, कुछ अच्छे तो कुछ खराब भी सही, लेकिन बढ़िया आप लोगों ने मेरे को रिस्पांस दिया है। तो मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि ऐसा ऐसा टॉपिक आपके सामने लेता चला हूं जिससे आपको नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़े भी, और सारा का सारा नॉलेज याद रखना ये रिसर्च करके ही आया है, ऐसे कोई भी फालतू चीज मैं आपके सामने उठाकर कभी नहीं लाऊंगा, राइट। तो देखो, डिजिटल रूपी है क्या। डिजिटल रूपी को इशू करने का ऑथोरिटी मिला है सीबीडीसी को, है ना। सीबीडीसी इसको बोलते हैं डिजिटल रूपी, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, राइट। सेंट्रल बैंक की जब बात आएगी तो इंडिया में सेंट्रल बैंक एक ही है, उसका नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो जिसको की करेंसी इशू करने का ऑथोरिटी होता है, राइट। तो जब डिजिटल करेंसी की बात करेंगे हम लोग तो उसमें भी डिजिटल करेंसी को इशू करने का ऑथोरिटी आरबीआई के पास ही होगा। तो अगर देखो यहां पर क्या भारत कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है? भाई साहब, भारत इंडिया हर एक चीज में सबसे आगे रहता है ना, याद रखिएगा। तो हम लोग जो है नो डाउट कभी कभी किसी चीज को सक्सेसफुल बना पाते हैं, कभी कभी किसी चीज में फेल भी होता है, डजंट मैटर। बट अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या इंडिया डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो भैया इसमें बिल्कुल हम लोग आगे हैं। जैसे नॉर्मल तरीके से आज के डेट पर आप देखते होंगे कि हम लोग किसी भी पेमेंट को करने के लिए अपना एटीएम कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी निकालकर आप मशीन में टैप करते हो और पेमेंट हो जाता है वाईफाई के द्वारा, राइट। इसमें कुछ कुछ आप बोल सकते हो डिमेरिट्स भी है कि अगर आपने वाईफाई से एक लिमिट सेट कर दिया है 5,000, 10,000, 20,000 का, तो अगर लोगों को पता चले तो फ्रॉड भी हो सकता है। ये वाला मशीन अगर आपके पर्स में भी टैप कर दिया जाए तो उतना पैसा आपके अकाउंट से कट सकता है, राइट। दूसरा, हम लोग अभी तक यूपीआई कर रहे हैं भैया, दूसरे के स्कैनर को फोन पे, गूगल पे, फलाना ढिमकाना को चेक करके पेमेंट कर दे रहे हैं, है ना, क्लियर बात। एंड नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन बैंकिंग। हम लोगों के पास हर एक बैंक जो भी आज आप यूज कर रहे हो, जिस भी बैंकिंग को यूज कर रहे हो, हर एक बैंक का अपना एक ऐप होता है। चाहे एसबीआई का योनो ले लो, चाहे आईसीआईसी का आई मोबाइल ले लो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का, अपना अपना सारे बैंकों का ऐप डेवलप हो गया है
और उन लोगों का बोलना है कि अगर आप डिजिटल ट्रांसफर करते हैं, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, तो आप मेरे ऐप को यूज कीजिए। बिकॉज कभी कभी जब कोई प्रॉब्लम आता है तो थर्ड पार्टी ऐप का जो प्रॉब्लम होगा वो आपका बैंक सुनने का कोशिश नहीं करता है। आपने बहुत बार देखा होगा अपने लाइफ में कि आप कभी फोन पे से किसी को पेमेंट करते, गलती से पेंडिंग हुआ और पैसा कट गया और वापस भी कभी कभी नहीं आया, तो दिक्कत होता है। गूगल पे में भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है, पेटीएम में भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है। बट इन सब चीजों के प्रॉब्लम को लेकर अगर आप बैंक को एक लेटर लिखोगे, मेल करोगे, तो बैंक वाले का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा पता है? कि हम आपके मैटर को एंटरटेन तो जरूर करेंगे, लेकिन सर आपने थर्ड पार्टी ऐप किया है यूज। थर्ड पार्टी कौन? पहला पार्टी बैंक, दूसरा पार्टी कस्टमर। अब इन दोनों के बीच में जो घुसा हुआ है, फोन पे, पेटीएम, जितना गूगल पे, ये सब हो गया थर्ड पार्टी, राइट? तो उन सब चीजों से बचने के लिए भी बैंक बोलता है कि मेरे ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को यूज करो, कोई भी दिक्कत होगा हम उसको संभाल लेंगे, राइट? अब हुआ क्या, बहुत लोगों को जब डिजिटल रुपी के बारे में मालूम चला तो लोग बोलने लगे कि क्या भैया ये भी क्रिप्टो करेंसी जैसा है क्या? जब ये दिखेगा नहीं, विजुअलाइज नहीं रहेगा, हमारे बैंक में नहीं दिखता रहेगा, मतलब सॉरी हमारे बोलते पर्स में नहीं दिखता रहेगा पैसा, तो क्या ये जो है क्रिप्टो करेंसी है? बिल्कुल नहीं है। इसमें है क्या, जो आपका कैश है, जो आप कैश आज के डेट पे यूज करते हो, उसको जो है गवर्नमेंट एक डिजिटल रुपी का नाम दे दिया है ना? डिजिटल रुपी का नाम दे दिया है कि आप अपने अकाउंट से फलाना जो भी अदर पार्टीज है उनके अकाउंट में आप पैसा बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। और दिस इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, याद रखना। ये जो है क्रिप्टो करेंसी जैसा बिल्कुल नहीं है कि उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 रुपया अगर है तो वही 100 रुपये डिजिटल रुपी में भी 100 ही कहलाएगा। कोई यूएस डॉलर नहीं है कि हमारा बोल सकते हो नेशनल मार्केट अप डाउन हुआ तो हमारा पैसा भी ऊपर नीचे होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? अगर आरबीआई ने आपको 100 रुपए का डिजिटल रुपी इशू किया है तो उसका वैल्यू भी 100 ही होगा। 500 रुपए का इशू किया है तो वो 500 रुपया होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट, डिजिटल रुपी किसने लॉन्च किया? तो भैया ये बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, आरबीआई हमारे पास बैंकिंग सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाने का काम, बैंक्स को चलाने का काम आरबीआई ही करता है, बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखना, जो भी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उन्हीं को कोई भी करेंसी, कोई भी रुपी, कोई भी नोट इशू करने का ऑथोरिटी होता है, राइट? अब आगे जरा देखना भैया कि पायलट लॉन्च्ड इन 2022 में एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा। आरबीआई लॉन्च्ड पायलट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिटल रुपी इन होलसेल सेगमेंट। होलसेल सेगमेंट का मतलब क्या है कि जब आप बड़े से बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करते हो जहां पर पैसे का लेन देन हो, तो गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? पायलट प्रोजेक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट ये ट्राई भी कर चुका है कि हमारा पैसा डिजिटली किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, राइट? जैसे हम लोग वाईफाई कनेक्ट करके एक डेटा दूसरे को भेजते हैं ना, जो मैंने शुरू में बताया आपको कि आईफोन के जैसा एयर ड्रॉप ऑन करके बिना वाईफाई के, बिना ब्लूटूथ के आप एक दूसरे का डेटा एक्सचेंज कर लेते हो, एज इट इज डिजिटल रुपी में वही होने वाला है, राइट? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बताने का कोशिश कर रहा है भैया कि ग्रेजुअली एक्सपेंशन अक्रॉस द इंडिया। जब आप डिजिटल रुपी की तरफ जाओगे तो आपका जो है डिजिटल रुपी जो करेंसी है वो अक्रॉस द इंडिया हर एक सिटी को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मैनेज कर देगा। आप अपना पैसा इंडिया के किसी भी कोने में विदाउट नेटवर्क, विदाउट कुछ भी आप भेज सकते हो, ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई सामान लेने गए, नेटवर्क नहीं है तो फोन पे लिख रहे घूम रहा है, फिर बैक आते हैं, दुकानदार भी बोलता भैया थोड़ा बाहर चले जाइए तभी पेमेंट हो पाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ही गवर्नमेंट एक डिजिटल करेंसी बनाया। डिजिटल करेंसी जस्ट लाइक क्या है कि जैसे मेरे अकाउंट में मान लो डिजिटल करेंसी का कोई ऐप आएगा, यहां पर दिखा रहेगा कि हाँ 50,000 रुपया है। अब इसमें से
500 का भी नोट दिखेगा, 100 का भी नोट दिखेगा, 200 का भी, लेकिन मोबाइल में दिखेगा। तो उसमें से अगर मान लो मेरे को किसी को 2000 रुपया पेमेंट करना है, तो हम 500 वाले में टिक करेंगे और 4 नोट सेलेक्ट करके अगले में भेज सकते हैं। ये सब डिजिटल करेंसी का फायदा हम लोग के पास होगा, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्टेड बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया है इस प्रोजेक्ट में। जब डिजिटल करेंसी लॉन्च होगा तो इसमें से कुछ कुछ ऐसे बैंक्स हैं, अभी बैंक का पूरा का प्रॉपर नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। रीजन ये है कि कुछ कुछ बैंक्स अभी भी लिस्टिंग में चल रहे हैं, जैसे एसबीआई तो सबसे पहला चीज है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक हैं जिनको गवर्नमेंट धीरे धीरे टाई अप कर रहा है डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए, राइट। तो ये चीज इन फ्यूचर होने वाला है। नेक्स्ट, आरबीआई प्लस डिजिटल नेटवर्क। आप देखो कि आरबीआई डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर रहा है। अब डिजिटल करेंसी आने से फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा है कि बैंकिंग नेटवर्क जो है वो जो है डिजिटल पेमेंट के लिए एग्री करवा दे रहा है हम लोगों को। डिजिटल पेमेंट से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, हमारा पैसे का लेन देन ए टू जेड सब चीज क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी भी हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा आरबीआई के द्वारा, कि मेरा पैसा फ्रॉड नहीं होगा, है ना। मेरा पैसा देखते हो अभी कभी ओटीपी दिए और खत्म हो गया, तो वो सारा चीज नहीं होगा, वो आरबीआई अपना मॉनिटर उस चीज को करेगा। फिर डाटा एनालिटिक्स, कौन पैसा कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, इन सारे चीजों का डेटा जो है आरबीआई के पास खुद रहेगा। नेक्स्ट, कस्टमर का सेंट्रलिटी मतलब सेंट्रिसिटी हो गया आरबीआई, और स्टेबिलिटी ट्रस्ट, मतलब आरबीआई पर सारे लोग ट्रस्ट करेंगे। आज के डेट पर क्या होता है देखते हो कि हम लोगों के अकाउंट से 10-20 हजार रुपए कहीं ट्रांसफर हो जाता है, पूरा परेशान हो जाते हैं कि हम तो ट्रांसफर किए नहीं, केस करना पड़ेगा भैया, पुलिस केस बनेगा, फिर हम लोग जो है आरबीआई को एक लेटर लिखेंगे, बैंक को लेटर लिखेंगे, इतना सारा प्रोसेस होता था। लेकिन जब से डिजिटल करेंसी आ जाएगा तो फायदा क्या होगा कि अगर आपने, जैसे अभी भी बहुत सारे बैंक जो है जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो आपको फोन करते हैं कि सर ये आपका ट्रांजेक्शन है, अगर हाँ तो यस बोलिए, अगर ना तो नो बोलिए, हम जो है उसको डिनाई कर देंगे। एज इट इज आरबीआई भी वैसे सिस्टम को इन फ्यूचर लाएंगे कि भैया आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है तो आप उसको ऑथोरिटी दो। अब मोबाइले को हैक करके कोई यस कर दे तब तो फिर बात ही अलग है भैया। इन फ्यूचर क्या होगा सिक्योरिटी वाइज वो देखा जाएगा। जब एआई में, याद रखना, जब एआई टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ साथ वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम को एक साथ लाया जाएगा, तो उस जगह पर डिजिटल करेंसी का बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ध्यान देना कि डिजिटल रुपी कैसे काम करता है। तो नॉर्मल तरीके से देख लो भैया, आरबीआई जो है बैंक्स को डिजिटल करेंसी इशू किया, बैंक जो है डिजिटल वॉलेट में हम लोगों को दिया, और हम लोग जो है यूजर्स है तो हमारे पास पैसा तो आ गया। इन चारों चीजों का यूज होकर डायरेक्टली आपका पेमेंट चला गया, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया अगले के पास, राइट। दूसरा चीज, गवर्नमेंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भैया, देखो यहां पर, तो मेजर रीजन है पहला, रिड्यूस कैश हैंडलिंग कॉस्ट। आप जो है पैसे का जब लेन देन ज्यादा करते हैं तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को उसको प्रिंट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको हैंडलिंग कॉस्ट में बहुत ज्यादा खर्च लगता है। अगर नोट फट जाता है तो सेम कंडीशन से उस नोट को क्या होता है, एक्सचेंज करवाना रहता है, तो ये सब दिक्कत है। नेक्स्ट है फास्टर पेमेंट, 1 मिनट में एकदम टून सा आवाज करेगा, आपके पास पैसा चला गया भैया। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हम लोगों को फायदा होता है, मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट है बेटर ट्रांसपेरेंसी, कि एक दूसरे के बीच में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बैंक, कस्टमर और थर्ड पार्टी, मतलब जिनको आप पेमेंट करने जा रहे हैं उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, बेनिफिट फॉर द कॉमन पीपल। भैया हम लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आप बोलोगे कि भाई इतना सारा चीज आप मेरे को समझा दिए हो, ये बताओ कि इन लोगों के लिए, दादाजी, दीदी, भैया, इन लोगों के लिए क्या फायदा है। तो देखो, सबसे पहला चीज है, आरबीआई जब डिजिटल रुपी लाएगा तो इजी एंड कन्वीनियंट हम लोग के लिए हो जाएगा। कैसे? सिंपल टू यूज ऑन मोबाइल वॉलेट, पे एनी टाइम एनीवेयर। भैया जहां से भी, जैसे भी आप पैसा चाहें दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाला।
दूसरा फास्टर पेमेंट, 24/7 है, तो आप कहीं पर भी किसी से भी कभी भी भेज सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हॉलीडे हो, वीकेंड हो, आपको टेंशन लेना नहीं है कि आज सैटरडे का छुट्टी है तो बैंक हमारा खुला हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो कैश नीडेड, कैश का कोई टेंशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट, सेफ एंड सिक्योर, बैक बाय द आरबीआई। नॉर्मल तरीके से जब आरबीआई डिजिटल रूपी को लॉन्च कर रहा है तो 110% है कि इसकी फायदा हम लोगों को मिलना ही मिलना है, राइट। नेक्स्ट, सेव मनी, लोअर ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको मिलेगा, मोर सेविंग इन योर पॉकेट, आपके पास पैसा अच्छा खासा अवेलेबल रहेगा। रीजन क्या है कि अभी हम लोगों के पास कैश रहता है तो कहां खर्च हो जाता है पता नहीं, फोन पे में भी तो खर्च हो ही जाता, बट डिजिटल रुपी आने के बाद गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि पैसा हम लोग बचा सकते हैं, बट हम लोग तो जान ही रहे ना कि किस तरीके का खर्च करते हैं अपने लाइफ में, है ना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेटर कंट्रोल एंड ऑफर एंड रिवॉर्ड्स, ये सब थोड़ा फायदा आपको शुरू में मिलने वाला है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है भैया, कि आप जितना ज्यादा गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम के साथ जुड़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा। अब कभी कभी देखे हो आप गाड़ी से कहीं घूमने चले गए, टोल टैक्स लगता है हम लोग के गाड़ी में, तो गाड़ी में बोलता है क्या चीज कि आप अपना अगर टोल पास लगा के रखे हो गाड़ी में तो आपको जो है जितना पेमेंट करना है उतना ही देना पड़ेगा, बट अगर आपका फास्टैग रिचार्ज नहीं है तो आपको कैश डबल देना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के बेस पर हम लोग से ये काम करवा रही है, आपको ध्यान में नहीं समझ में आ रहा। गवर्नमेंट फ्यूचरिस्टिक बेसिस पर हम लोगों से बहुत सारा काम ऐसा करवा ले रहा है जो कि हम लोग आगे चल के समझेंगे कि अच्छा इसलिए ऐसा करवाया जाता था हम लोगों से, राइट। नेक्स्ट देखो, बेनिफिट फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या क्या फायदा है भैया। तो पहला फायदा है बेटर ट्रैकिंग, पैसा कहां जा रहा है आ रहा है सब चीज गवर्नमेंट को पता रहेगा। रिड्यूस ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को ऑलमोस्ट खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, लोअर प्रिंटिंग कॉस्ट, जब पैसा रहेगा ही नहीं मार्केट में तो प्रिंटिंग का टेंशन क्या है। एंड नेक्स्ट, फास्टर वेलफेयर ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक पैसा जाना बड़ा आसान हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सब सारे के सारे चीजों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट जो है डिजिटल रुपी लॉन्च इन फ्यूचर करने वाला है, और आप भी इस चीज के लिए तैयार रहो। हम लोग भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं और आपके साथ बिल्कुल हम लोग आगे चलने वाले। जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है विकसित भारत 2047, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी हम लोग को भी नहीं पता, ना आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना आपको पता है, बट गवर्नमेंट अगर इसको लेकर कोई भी अच्छा काम कर रही है तो हम लोगों को उनका 100% साथ तो देना चाहिए, राइट। तो इस बेसिस पर मैंने आपको डिजिटल करेंसी समझाया। होप सो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से प्यार भरे अंदाज में समझने का आपने ट्राई किया होगा, और एट लास्ट अपने छोटे भाई अगर बड़े देख रहे हैं तो, और जो मेरे जैसे हैं मेरे छोटे भाई, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर इस वीडियो तक आप पहुंच पाए हैं इस लास्ट टाइम तक तो भैया जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना। रीजन ये है कि जो भी हम लोग वीडियो आपके लिए लाएंगे आपके पास सबसे पहला नोटिफिकेशन आ जाएगा बेल आइकन दबाने के बाद, राइट। तो हाथ में ज्यादा खुजली नहीं करना है, जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना है, अपने छोटे भाई बड़े भाई को थोड़ा सा मदद कर देना आप लोग, बिकॉज आप जब जब मेरे को सब्सक्राइब करते हो, आप जब जब मेरा वॉच आवर बढ़ाते हो, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपके लिए और भी नए नए तरीके का वीडियो लेकर आऊं, आपको जो है कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन दे पाऊं कि आप भी इन सारे गवर्नमेंट के सारे चीजों से कनेक्ट रहो, राइट। अब ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे अपने साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।